प्रधानमंत्री बुजदिल, कायर, डरपोक, गोरे अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर के सम्मान में अगर बोल रहे तो ये प्रधानमंत्री जी देश की आजादी का अपमान कर रहे। भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान वैसे भी कह रहे देश छोड़ के चले जाए जिनको प्रेम नहीं है तिरंगा से। ये देश बिल्कुल, ये देश तिरंगा के मानने वालों का है। हर घर तिरंगा लगाया गया ना, सारे घर पे तिरंगा लगाया गया है सर। अब 52 साल तक क्या मुजरा गा रहे थे सब के सब? क्या कर रहे थे? तथैया नाच रहे थे सब। सावरकर देश का गद्दार, मुफ्त का खाने वाला। एक बात बताइए, सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा लगता था, फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? किस बात का देता? कहेगा सावरकर? सावरकर देशद्रोही था। सावरकर की कोई भूमिका ही नहीं थी। तो वीर कैसे कहा जाता है सर? जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, हैं? जो सलवार पहन के भाग गया हुआ हो गया अमीर, जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है, वो हो गया फक्कर फकीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो भाषण दिए हैं उसमें तमाम जो एकता अखंडता की बात की, भावुक भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि सबसे जो लंबा भाषण आज प्रधानमंत्री दिए हैं। तो पंकज जी से सीधे जुड़ते हैं। पंकज जी किससे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एकता जो है बरकरार रखना, दुनिया को दिखाना है जो हिंदुस्तानियों की एकता है उसको। सर, मोदी जी के भाषण से आग लग गई राशन में। मोदी जी लगातार आज कोई नया भाषण नहीं दिए हैं। मोदी जी का जो भाषण है 2012, 13, 14 से पहले, खुद मोदी जी अगर देखेंगे तो मोदी जी शर्मा जाएंगे। शायद शीशा भी देखे, अगर उस भाषणों को सुने तो शीशा फूट जाए। अगर शीशों के सामने अगर मोदी जी के स्पीच को रख देंगे। प्रधानमंत्री लगातार जितनी भी बातों पर झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बात कहा था कि हर आदमी को पक्का मकान होगा 15 अगस्त को। किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 में। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। रुपया को डॉलर के बरोबर किया जाएगा। तो रहा है कि अगले 25 साल में सब हो जाएगा सर। माने 8 साल में देश को गर्त में ढकेल दिए, तब 25 साल में हम क्या करेंगे? ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री का कि 8 साल में ही हमको पेड़ के पत्ता पहनने लायक बना दिए। हम आज, अगर मोदी जी 24 घंटा इसी 8 साल काम किए होते, ये तो 18 घंटा काम किए हैं। अगर 24 घंटा किए होते तो हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। ऐसे बीच में डंका बज रहा प्रधानमंत्री का सर। डंका तो इसलिए बज रहा है ना, क्या रानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का पकड़ा जाना, इसलिए डंका बज रहा है। अरे क्या डंका बज रहा है? विश्व गुरु बन गया देश, कहाँ जा रहा है? तो विश्व गुरु बन गया कि विश्व गुरु बना? विश्व गुरु बना कि विश्व गुरु बना? विश्व गुरु बना सर। हम तो कह रहे हैं विश्व गुरु बना। कैसे? जिस देश में नफरत की बातें हो और प्रधानमंत्री की चुप्पी हो, जब नुपुर शर्मा के बयान पर प्रधानमंत्री चुप होते हैं, यदि नरसिम्हानंद के बयान पर चुप रहते हैं, कालीचरण के बयान पर चुप रहते हैं, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा भाई? बताओ आप हमें। तो कह तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे तमाम साधु संत सर। अरे भैया समझिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। इसका मतलब ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते और ये लोग देशद्रोही लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं। जो मंशा गोरे अंग्रेजे की थी देश को बर्बाद करने की, आज वही मंशा ये इन लोगों में है। और आपने देखा होगा रामायण में, आपने देखा होगा कि भगवा वस्त्र रावण ने पहनकर ही माँ सीता का अपहरण किया। अगर भगवा वस्त्र नहीं पहना होता रावण तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो लोग तो कह रहे हैं कि भगवा फहराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि तिरंगा शान है, भगवा हमारी जान है। तमाम हिंदू संगठन नारे लगा रही है सर। समझिए, आज उन आरएसएस के लोगों को भी ये बात, और आरएसएस के में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, आरएसएस की स्थापना ही देश की आज़ादी को कुचलने के लिए हुआ था। एक बात बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी थे उस समय सावरकर भी था, उस समय गोवलकर भी था, उस समय हेडगेवार भी था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी था। तो इन लोगों की भूमिका क्या थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की आज़ादी के विरोध करने के लिए, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा और गोरे अंग्रेजों ने गार्ड की नौकरी दी।
प्रधानमंत्री तो आज सावरकर का भी नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि वो भी स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाए हैं सर। सावरकर देश का गद्दार, मुफ्त का खाने वाला। एक बात बताइए, सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा लगता था, फूफा लगता था, जो 60 रुपए महीना पेंशन देता था। किस बात का देता? कहेगा सावरकर? सावरकर देशद्रोही था। प्रधानमंत्री कैसे वहां से लाल किला की तारीफ कर रहे हैं? झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। प्रधानमंत्री लाल किला से लगातार झूठ बोल रहे थे। अगर सावरकर अगर देशभक्त था तो क्या सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भगत सिंह कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे? अशफाकुल्लाह खान कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह कौन थे? यह प्रधानमंत्री को बताना होगा। यह जबरदस्ती कह दोगे? तो कह तो रहे हैं कि सारे सब लोग जो मिलजुल करके आजादी की लड़ाई लड़े। सावरकर की कोई भूमिका ही नहीं थी। तो वीर कैसे कहा जाता है सर? जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, हैं? जो सलवार पहन के भाग गया हुआ होगा अमीर, जो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है, वो हो गया फक्कर फकीर, बरका राजा हरिश्चंद्र हो गए। ये आप समझिए, सावरकर की भूमिका आप दर्ज है और इतिहास के पन्नों में कलंकित दर्ज है कि सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ये सारे लोगों ने मिलकर उस समय जब देश के महान क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे रहे थे, देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, ये गोरे अंग्रेजों के चौका बर्तन करते थे, ये गोरे अंग्रेजों से पैसा लेके चट करते थे, ये गोरे अंग्रेजों पे जी में हाँ हमें हाँ मिलाते थे। इनकी कोई भूमिका नहीं। तो कौन आजाद पे फिर कैसे देश हो गया सर? उनकी भूमिका नहीं है तो? खुदीराम बोस जो फांसी के फंदे पर झूले, तो प्रधानमंत्री कैसे तारीफ कर रहे हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री कैसे कह रहे हैं कि सावरकर? प्रधानमंत्री बुजदिल, कायर, डरपोक, गोरे अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर के सम्मान में अगर बोल रहे तो ये प्रधानमंत्री जी देश की आज़ादी का अपमान कर रहे, देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे, और देश के क्रांतिकारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कह तो रहे कि प्रधानमंत्री की सही सब कुछ सही चल रहा है, 25 तक रहेंगे, शासन करेंगे, लग रहा वो कौन प्रधानमंत्री 25 साल तक जिएंगे वो, हैं? अमर फल खा के आए हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि 25 साल? सुनिए ना, पूरे विश्व का दौरा कर लिए, भगवान न करे प्रधानमंत्री को देश की जनता का बद्दुआ लगे, इनको दिल का दौरा पड़े। इन्होंने जो कुकर्म किया है, जो देश बेचने का काम किया है, देश गर्त में ढकेलने का काम किया है, पूरा देश कंगाल हो गया और इनका व्यापारिक मित्र अडानी माला माल हो गया। कैसे हो गया? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। देखिए, आज आज़ादी का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का दिन नहीं है। और देश की जनता लगातार देख रही है कि लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री हर साल जितनी भी बातें बोले हैं, क्या एक भी बातों पर अमल में लाया गया? क्या हर घर तिरंगा लगाया गया ना? सारे घर पे तिरंगा लगाया गया सर। अब 52 साल तक क्या मुजरा गा रहे थे सब के सब? क्या कर रहे? तथैया नाच रहे थे सब? पूछो ना इनसे पूछो, भगवाधारी गुंडों से पूछो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के मानने वाले लोगों से कि ये 52 साल तक किस बिल में छुपे थे। ये तिरंगे की ताकत है और हमारे देश के क्रांतिकारियों की ताकत है, जो इनके आने वाली नस्लों से मजबूर कर दिया मानने पर। अच्छा, यति नरसिंहानंद हिंदुओं को जगा रहे थे, कह रहे थे कि भगवा लहराना है इस बार सर, क्या लग रहा है? कौन है हिंदू? कौन है? कट्टर हिंदू है सर, गाजियाबाद के। कौन है? साधु है। अच्छा, अगर आप बोले होते या कोई मुसलमान बोला होता तो आज उस पर ऐसे यूपीए लगता कि नहीं? कार्रवाई उनके ऊपर भी हो गया। अरे भैया, भारत संविधान से चलेगा कि यति नरसिंहानंद जैसे 2 कौड़ी के साधु संतों से चलेगा जो अपने आप को फर्जी साधु बन जाएगा? आप हमको एक बात बताओ, ये देश अगर तिरंगे का सम्मान जो आदमी नहीं करता है, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तिरंगा का देश है। कहाँ जाएंगे? जाए जहाँ जाना है, जहाँ अपने उनके बाप दादा रहते, ब्रिटेन में जाकर बसे, वो जहाँ 7 समुंदर पार जाकर रहे, उनके भड़काऊ बयान वैसे भी कह रहे देश छोड़ के चले जाए जिनको प्रेम नहीं है तिरंगा से। ये देश बिल्कुल, ये देश तिरंगा के मानने वालों का है। और तिरंगा लेकर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जिन्होंने अपने सर कलम करवाए, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने जेल भरा, जेल में यातनाएं सही, उनका देश है। देश कोई गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों का नहीं है। ये देश महान क्रांतिकारियों का देश है। और सबने वो सोचिए उन 13 साल के नौजवानों ने जो फांसी के फंदे को देश के खातिर चूमा था। जरा सोचिए, जिन्होंने बैरिस्टरी छोड़कर, जिस समय आरएसएस के लोगों की औकात बैलगाड़ी पर चढ़ने की नहीं थी, वो विदेश में पढ़कर बैरिस्टर बने थे और अपनी कोट पैंट उतारकर एक धोती में
एक लाठी लेकर पूरे देश में अलख जगाया। और इस बात का प्रतीक बिहार है, और बिहार मेरा घर पड़ता है। मैंने करीब से बिहार को देखा है, मेरा परवरिश बिहार में हुआ है। बिहार में की आज़ादी की लड़ाई प्रतीक बना था सत्याग्रह चंपारण, जो नील की खेती के विरोध में होता था। एक बात बता दूं, कभी भी इन ढोंगियों को, इन तिरंगा के विरोध करने वालों को देश कबूल नहीं करेगा। अच्छा पंकज जी, कहें आप बिहार से हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, जिसका बाप चारा चोर, उससे क्या उम्मीद रखिएगा सर? गिरिराज सिंह के बाप क्या चोर हैं? बर्तन चोर हैं। हाँ, ये कफन चोर हैं। ये देश के युवाओं के नौकरी को चोरी करने वाले लोग हैं। ये देश की संपत्तियों को बेचने वाले चोर के लोग हैं। ये देश को गर्त में ढकेलने वाले लोगों के चोर हैं। ये बोले गिरिराज सिंह, शर्म नहीं है गिरिराज सिंह जैसे दो कौड़ी के लोगों को, इन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष नाबालिग लड़कियों से चकला घर चलाता था, तब ये नहीं भौंक रहा था। जब कश्मीरी पंडितों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, ये अपने आप को पंडित ब्राह्मण कहता है। इस बेशरम को मैंने देखा चिकन खाने के लिए मारा मारी कर रहा था। ये से शर्म नहीं है। बोलिए जाकर मनोज तिवारी से, अंडा के लिए जो 5 रुपए के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर रहा था, जाए कश्मीरी पंडितों को वेतन चालू करवाए। उनके बच्चे भूखे मर रहे, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, वो खौफ में जी रहे। ये कैसा ब्राह्मण है जो उनके लाशों पर 15 करोड़ में फिल्म बनाया? विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिको बच्चा 300 करोड़ के आंकड़ा को पार कर गया। क्या उसमें से 50 करोड़ नहीं दे सकता कश्मीरी पंडितों को? लेकिन सर जिस तरह से वो कह रहे हैं, सुन तो लो, कि जंगल राज आ गया बिहार में, बिहार से हैं आप, जहां जहां भाजपा का राज, एक बात बताइए, उसी जंगल राज में तो सरकार चला रहे थे। कभी गिरिराज सिंह जैसे जो ये भौंकने वाले अबारा कुत्ते भी नहीं भौंकते जितना ये भौंक रहे हैं। पूछिए इनसे कि बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव खत्म हो गया, कभी उसने गिरिराज सिंह बोला होगा? मरुस्थल हो जाएगा बिहार। जहां बाढ़ की विभीषिका है उस पर गिरिराज सिंह ने बोला होगा? जो बिहार आज़ादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, तब ये गिरिराज सिंह कहाँ था? किस बिल में मुजरा गा रहा था, छुपा हुआ था? पूछिए इसे। 40% चीनी बिहार में उत्पादन होता था, एक शब्द नहीं बोलता था। ये एक शब्द हाउस में नहीं कह रहे 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हो। 2 करोड़ इनके पापा ने बोला था, तो ये बेशर्मों को शर्म नहीं होता? 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को नौकरी देना था। अब देखिए, यही है तेजस्वी यादव का प्रभाव कि गिरिराज सिंह जैसे जो भाजपा सर्कस के जानवर हैं, वो सड़क पर बिल 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 करके आ गए हैं। जैसे मानो किसी ने इनके बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, जैसे सांप के बिल में पानी डालोगे सारे सपोले बाहर। गिरिराज सिंह उसी सपोले की तरह है जो बिहार के होने के नाते कभी भी बिहार के इशुओं पर नहीं बोला, कभी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के सवाल पर नहीं बोला, कभी बिहार को स्पेशल राज्य के पैकेज के लिए नहीं बोला। गिरिराज सिंह कौन सा बिहार का नेता हो गया? ये तो सत्ता की दलाली करने वाले लोग हैं। ये एक शब्द नेता नहीं मानते उनको आप? कौन नेता है ये? गिरिराज सिंह को कोई नेता नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है ये। अगर बिहार के इशुओं पर ये बोलता, हम इसको नेता मानते। ये 2024 के चुनाव में ये घुस कर दिखा दे बिहार में, बिहार की जनता इनका जो स्वागत करेगी ये जिंदगी भर याद रखेंगे। पंकज जी, आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या लग रहा है सर? आखिरी में सवाल लेंगे। इस बार जो है, जो पिछड़े अगले अल्पसंख्यक सबको हिस्सेदारी मिलेगी सर, उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पर। आप एक बात बताइए, आपके पिताजी के अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई को हिस्सा मिलना चाहिए या एक ही भाई को? बिल्कुल सबको मिलना चाहिए बराबरी। तो देश में जिसकी जनसंख्या जितनी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तब जाके समतामूलक समाज की बात होगी, तब जाके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात होगी, तब जाकर धर्म की बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत में। तो ये थे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। सर जिस तरह से कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उन्होंने सावरकर का भी जिक्र किया है। पंकज जी कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता में हिस्सेदारी नहीं था, वो मुखबिर था, वो दलाल था। तमाम बातचीत कर रहे हैं, आपने सुना होगा। और कह रहे हैं कि देश में जो अहम भूमिका निभाई वो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद वो लोग थे। जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला, कह रहे हैं कि जो है सबका जो जिसकी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से वहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तभी समतामूलक समाज बनेगा। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।